एक दिन हमारा टोनी पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। गौर करने पर पता चला कि उसकी जड़ें सड़ चुकी हैं और अंदर काफी खाली जगह है। अपने अंदर के कंस्ट्रक्शन लवर को रोक न सका और वहीं घर बनाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने पेड़ के आसपास की झाड़ियों को साफ किया ताकि पेड़ की असली हालत सामने आ सके। फिर वह तुरंत काम पर लग गया और पेड़ के तने में छेद को और बड़ा किया ताकि वही छेद उसके आश्रय का प्रवेश द्वार बन सके। भले ही पेड़ पुराना और सड़ा हुआ था, लेकिन उसे काटने में काफी मेहनत लगी। धीरे धीरे लगातार मेहनत के बाद लगभग 2.5 घंटे में उसने एक सही आकार का द्वार बना ही डाला। पेड़ के अंदर अभी भी कई टेढ़े मेढ़े जड़ें थीं जो बहुत जगह घेर रही थीं। उसने उन्हें सावधानी से बाहर निकाला और फिर कुल्हाड़ी से 2-3 बार में साफ कर दिया। पेड़ के एक तरफ एक बड़ा सा छेद भी था जिसे देखकर उसे लगा कि यही जगह चूल्हा बनाने के लिए परफेक्ट है। उसने तुरंत बड़े बड़े पत्थर लाकर जमीन समतल की और चूल्हा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अपने सालों के जंगल अनुभव के कारण छोटा सा चूल्हा बनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। पत्थर और मिट्टी को मिलाकर उसने एक मजबूत और टिकाऊ चूल्हा बना डाला। जब चूल्हा एक निश्चित ऊंचाई तक बन गया तो उसने ऊपर एक बड़ी पत्थर की स्लैब रख दी जिससे धुआं ऊपर निकल सके और इस तरह उसका चूल्हा पूरी तरह तैयार हो गया। उसके आश्रय के पास पानी का स्रोत भी बहुत करीब था। फिर टोनी कुछ लकड़ियां लेकर आया ताकि पीछे की दीवार को भी भर सके। पहले उसने एक लकड़ी को हॉरिजॉन्टल रूप से जमाया और फिर ऊपर और नीचे 2 और लकड़ियां लगाकर एक बेस फ्रेम बना दिया। उसके बाद उसने एक एक करके सारी लकड़ियां उस फ्रेम में कसकर लगा दी। जल्द ही एक मजबूत लकड़ी की दीवार बन गई। इसी तरीके से उसने बाकी खुले हिस्सों को भी बंद किया जिससे अंदर का हिस्सा एक बंद और सुरक्षित स्थान में बदल गया। अब उसका आश्रय पूरा आकार लेने लगा था। फिर उसने हमारी जानी पहचानी मिट्टी निकाली और उसे लकड़ियों के बीच की दरारों में भर दिया ताकि अंदर हवा और पानी न आ सके। इससे आश्रय और ज्यादा गर्म और आरामदायक बन गया। अब उसे बारिश और ठंडी हवा से डर नहीं था। फिर उसने कुछ अनोखी आकृति वाले पत्थर इकट्ठा किए और उनका उपयोग फर्श बिछाने के लिए किया। इसके लिए उसने उन्हीं मिट्टी से पत्थरों के बीच की खाली जगहों को भरा और एक सुंदर और मजबूत फर्श तैयार किया। इसके बाद उसने आश्रय के सामने कुछ सीढ़ियां भी बना दी। फिर अंदर एक लंबी लकड़ी को हॉरिजॉन्टल रूप से फिक्स किया जिससे एक बिस्तर का ढांचा बनाया जा सके। फिर उसने कुछ लकड़ियों को आधा आधा काटा और उन्हें उस फ्रेम पर करीने से जमाना शुरू किया। एक एक करके सारी लकड़ियां जुड़ती चली गईं और अंत में एक शानदार सिंगल बेड तैयार हो गया। अब बारी थी दरवाजा बनाने की। उसने लकड़ियों को नाप कर काटा, फिर कुछ जंगली कीलों की मदद से एक फ्रेम तैयार किया। दरवाजे के लिए उसने साफ सुथरी छालों का इस्तेमाल किया। ये दरवाजा पूरी तरह से प्राकृतिक लग रहा था और पेड़ के तने से बिल्कुल मेल खा रहा था। आखिरकार में उसने चूल्हे को जलाया जिससे हल्का हल्का धुआं चिमनी से उठने लगा और आश्रय में गर्माहट फैल गई और इस तरह उसकी एकाकी लेकिन खूबसूरत जंगल जिंदगी की शुरुआत हो गई।